जय हिंद दोस्तों, स्वागत है कंसेप्ट कंपाउंडर्स एकेडमी में। मैं आ चुका हूं लेकर के क्लास 8th न्यू एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने स्क्वायर के बारे में लगभग जितना दिया हुआ था उतना पूरा पढ़ लिया है। हमने 3 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है। अभी हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि find the length of the side of a square whose area 441 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आपसे ये पूछ रहे हैं कि कोई एक फाइंड द लेंथ, एक स्क्वायर रहा जिसका कि एरिया ये बता रहे हैं कि 441 मीटर स्क्वायर ये एरिया दिया हुआ है। कोई एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब कहें जिसे ये एक ऐसा सीन दिखाई दे रहा है ना, ये एक स्क्वायर जैसा सीन है जिसका कि एरिया आ रहा है 441 मीटर स्क्वायर आ रहा है। पूछ रहे हैं कि इसका साइड क्या होगा। कहें साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, कहेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, बोला जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड का स्क्वायर होता है। अब कहें कि साइड का स्क्वायर होता है और हमें ये दिया हुआ है एरिया 441 मीटर स्क्वायर दे दिया है, माने कि ये 441 मीटर स्क्वायर करके दे दिया है। इसका साइड पता करने के लिए क्या करा जाए, चलो देखा जाए तो क्या करते हैं। कहेंगे कि अब देखिए ये हम अपने एस्टिमेशन वाले मेथड से लगाते हैं। एक तो ये रहा कि हम इसका तुरंत वो फैक्टर मेथड से लगा करके निकाल दें, तो दोनों तरीके से अभी करके आपको दिखाते हैं। पहला आप देखिएगा एस्टिमेशन मेथड से। तो एस्टिमेशन मेथड से हम क्या करेंगे, कहेंगे ये देखिए भाई साहब हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये 441 है, तो 441 का मतलब हो गया, या फैक्टर वाले से लगाते हैं, फैक्टर से लगाते हैं फिर बाद में एस्टिमेशन से भी लगाएंगे। आपको फैक्टर से लगाने का मतलब ये रहा कि ये लिख दिया था, नहीं इसको अलग लिखते हैं नहीं तो गड़बड़ होगा, फिर से लिख देते हैं इसको। आ जाओ 441 नहीं यहां भी रखो, नेक्स्ट पेज पर ही कर लेते हैं। ये देखिए रहा 441 फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, बाद में ग्रुपिंग करके उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। यही तरीका होता है निकालने का ना। अब सबसे पहले काम क्या करते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है कि लास्ट में 1 आ रहा है, तो लास्ट में इसके 1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं है। चलो हटा दो, 2 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है। अब ये नंबर किससे डिविजिबल हो सकता है, कहेंगे 3 से डिविजिबल होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन चेक कैसे किया जाए कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो एक तो है कि पूरा उसका जो है हम डिवीजन करके तब चेक करें, और दूसरा ये तरीका रहा कि इस जो नंबर जितने नंबर दिए रहते हैं उस सभी नंबर का सम कर लो, उसका सम आए, अगर वह सम 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर 3 से डिविजिबल है, और अगर नहीं तो नहीं। यहाँ पर देखते हैं कि 4 + 4 8 8 1 9 हो गया, 9 नंबर 3 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए नंबर 3 से डिविजिबल है। आइए तो ये 3 3 1 जा 3 1 4 3 4 जा 12 और फिर 2 1 3 7 जा 21 आ गया। अब फिर इसको चेक करते हैं क्या ये फिर 3 से डिविजिबल है, कहेंगे 7 4 11 11 1 12, हाँ 3 से फिर डिविजिबल है, तो कहेंगे 3 4 जा 12 2 7 3 9 जा हो गया। अब ये 49 देख करके हमें लग रहा है कि ये तो इसमें ज्यादा कुछ ना करके हम 7 का टेबल देख लेते हैं, 7 7 जा 49 होता है ना। तो ये सीधा हो गया कि 7 7 जा 49 एंड लास्ट वन इज 7 1 जा 7। अब इनका जरा फैक्टर लिखते हैं, तो ये फैक्टर लिखने में हमें क्या मिल गया कि 3 × 3 × 7 × 7। अब जब इनकी ग्रुपिंग करिए, ग्रुपिंग करने का मतलब देख रहे हैं कि ये 3, या तो हम इनको 3 × 3 × 7 × 7 इस तरीके से लिख सकते हैं, और बाद में बोल देंगे कि एक में से एक एक निकाल लो,
कहें 3 और इंटू 7 इक्वल टू आ गया 21। या तो फिर इसको लिखने का एक तरीका ये भी रहा कि इसमें से और इस पे मतलब एक साथ पेयर बनाओ, कहें 3 इंटू 7 का एक पेयर हो गया और 3 इंटू 7 का दूसरा पेयर हो गया। इन्हीं में से आप एक पेयर को उठा लेंगे और बोल देंगे कि यही है इसका स्क्वायर रूट, राइट ना, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब आ जाते हैं अपने पर, ये यहाँ पर दिए हैं आपको एरिया ऑफ स्क्वायर, कहें कितना, कहें वो 441, साइड कितना हो जाएगा, अभी निकाल करके देखा 21 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि साइड इक्वल टू कहेंगे सो साइड, पूरा लिखा जाए सो साइड ऑफ, सो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 21 मीटर। जब भी लिखेगा हमेशा उसके यूनिट के साथ लिखेगा, ठीक। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यह बोले कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। वह स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, देखिए सबसे पहला काम क्या करें कि पहले तो स्मॉलेस्ट पता करो, बाद में स्क्वायर नंबर पता करो दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग 4, 9, 10। एक ऐसा छोटा से छोटा वाला स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आप बताओ जो कि 4, 9, 10 तीनों से डिविजिबल हो। आइए देखा जाए, तीनों से डिविजिबल होने का मतलब इनका क्या हुआ कि इनका कहने का मतलब ये है कि 4 से भी वो डिविजिबल हो, 9 से भी वो डिविजिबल हो, और किससे डिविजिबल हो, 10 से भी वो डिविजिबल हो, 10 से भी वो डिविजिबल हो। 4 का जब हम निकालते हैं फैक्टर तो ये हमें निकल करके आता है 2 का स्क्वायर, 9 को निकालते हैं तो हमें निकल के आता है 3 का स्क्वायर, 10 को निकालते हैं तो हमें निकल के आता है 2 इंटू 5। तो वह ऐसा नंबर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या कि कौन सा नंबर मिला जिससे या जिसको कहें कि ये तीनों लोग उसे डिवाइड कर सकते हैं, तो कहें कि वो नंबर हमें मिला। आइए देखिए वो नंबर हमें मिला, इनमें से देखिए कॉमन निकाला जाए, कहेंगे इन सब में क्या कॉमन मिल रहा है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। कहेंगे 1 2 यहाँ मिला और 1 2 यहाँ मिला, तो पहले जो कॉमन मिला पहले उसको लिख लीजिए, ठीक, पहले उसको लिख लिया। अब इसके बाद जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लीजिए। कहेंगे जो कॉमन नहीं है उनको लिखने का मतलब क्या रहा कि ये देखिए ये 2 तो एक्स्ट्रा आ रहा है तो लो 2 भी लिख लेते हैं। इधर ये दोनों 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो ले 3 और 3 2 बार लिख लेते हैं, और इधर एक ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, इनको भी लिख लिया। तो जरा देखिए कि ये कौन सा नंबर बन करके आया, ये बन करके आया 2 2 जा 4, और फिर जैसे देखिए 4 इंटू 9 इंटू 5, ये हो गया 4 5 का हो गया 20 इंटू 9 मतलब 180। 180 वह नंबर रहा जो वह स्मॉलेस्ट नंबर रहा जिसको कि 4 9 10 तीनों डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन जरा देखिएगा कहानी में, कहानी में ट्विस्ट क्या है कि इन्होंने लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट तो बता दिया, अब बताओ स्क्वायर भी होना चाहिए। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि क्या यह हमारा 180 क्या ये स्क्वायर नंबर है, या स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जब फैक्टर दिया हुआ है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, इन दोनों का तो पेयर है। लो इसका पेयर कहाँ गया, इसका पेयर कहाँ गया, कि इसका पेयर नहीं है तो इसका पेयर बना लो, और बना करके तब बता दो कि भाई ये वाला होगा। यह 180 नहीं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो क्राइटेरिया फुलफिल करे उन्होंने बोला स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ही हो गया। स्क्वायर तो स्क्वायर इसको बनाइए, नहीं है तो बनाइए, और बना करके देखिए हमें क्या निकल के आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हमने एक एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं। ये देखिए हम एक ये वाला एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं, और अभी एक्स्ट्रा लेकर के आने से यह हमारा स्क्वायर कहें परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन करके हमें क्या मिला, कहें ये 180 तो पहले से था ही, 180 इंटू 5 मीन्स कितना हो गया, क्या यह 900 हो गया, क्या यह 900 हो गया।
अब 900 हम जानते हैं कि 930 का स्क्वायर होता है, तो 900 किसका स्क्वायर हो गया, ये 30 का स्क्वायर होता है। और हमारे जो क्वेश्चन के जो क्राइटेरिया बोल रहा था, जो क्वेश्चन में हमारी डिमांड थी कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर भी हो गया और स्क्वायर नंबर भी हो गया, क्वेश्चन फुलफिल, क्वेश्चन कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट बता रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। वह एक छोटे से छोटा वाला नंबर बताइए जिसको कि हम इससे मल्टीप्लाई कर दें सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तभी ना बता रहे इसको करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको करना है। तो करने के लिए क्या चेक करें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट बता देना। तो सबसे पहले इसमें काम क्या करना है कि आपको इनका फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकालिए। क्या क्या दिए हुए हैं, 9408। आइए देखा जाए, 9408 डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा, देखिए जैसे हम डिवाइड करें इस तरीके से आपको भी डिवाइड करना है, सीखेंगे तभी होगा। 2 4 जा 8 और 1 2 7 जा, फिर 0 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा, 2 7 and 2 6, 2 5 2 8 2 8, 2 2 2 9 2 4, 2 1 2 4 2 7। अब आ गया ये 147 देखिएगा किससे जाएगा, क्या ये 2 से डिविजिबल है, कहेंगे लास्ट डिजिट पर 7 आ रहा है, या 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है, 7 4 11 1 12, हाँ 3 से डिविजिबल है। तो 3 4 जा 12, 2 7 3 9 जा 47 49 आ गया, फिर अब 7 7 जा और 1 टाइम 7 हो गया। ठीक है, इसका पूरा फैक्टर जो लिखते हैं, पूरा इसका फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू, देखिए कितने टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, मल्टीप्लाई ये हो गया, मतलब 3 इंटू 7 इंटू 7। पेयरिंग जरा बैठाइए इनका, तो इनका पेयर हो जा रहा है, इनका पेयर हो जा रहा है, इनका पेयर हो जा रहा है और इनका पेयर हो जा रहा है। ये साहब का पेयर नहीं हो पाया और इन्हीं की वजह से सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा। तो कहें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, जरा बता दिए कि हम इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, बताइए बताइए जल्दी बताइए। कहें इस जहां पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा करके देखा जाए कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या सीन हो रहा है। कहें 2 इंटू 2, ये वाला, ये यहाँ आ गया, फिर 2 इंटू 2, ये यहाँ हो गया, फिर 2 इंटू 2, ये इधर हो गया, फिर इनके साथ मल्टीप्लाई किया हमने तो 3 इंटू 3, ये इधर हो गया, और फिर 7 इंटू 7, ये इधर हो गया। ठीक, ये पूरा हो गया। अब देखिए जरा क्या, इनका पेयरिंग, इनका पेयरिंग, इनका पेयरिंग, इनका पेयरिंग, इनका पेयरिंग, सब पेयर हो गए, सब पेयर हो गए। अच्छा भाई साहब, पेयर हो गए तो पेयर होने के बाद क्या हुआ नंबर, अब पेयरिंग करने के बाद अब कर रहे हैं हमें, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सबसे पहला काम आपको बताना है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कहेंगे वो नंबर कौन सा मिला हमें, कहें वो नंबर मिला 3, वो नंबर मिला 3। तो चलिए एक काम तो हो गया, क्वेश्चन का आधा पार्ट हो गया। अगला पार्ट बोल रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आया है उसका स्क्वायर रूट बताओ। तो कहें स्क्वायर रूट, आज ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करें, जो जो पेयर है पेयर में से एक 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 एक, एक करके निकालते जाइए। निकालें 2 इंटू 2 इंटू, देखिए ये वाला निकला, ये निकला,
2 इसमें से 1 निकाले, 3 इसमें से 1 निकाले, 7 बन गया हमारा क्या 8, 2 2 जा 3 मतलब कि ये 8 हो गया। 8 इंटू 3 7 जा 21 मीन्स 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि वह नंबर बताओ कौन सा होगा, तो कहें वह नंबर यानी उसका स्क्वायर रूट होगा 168 है ना, निकल गया ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है, सॉल्व करना है, ठीक। 4 5 6 हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अभी क्वेश्चन समझ में आया आपको? स्लो पढ़िए लेकिन कंटिन्यू पढ़िए, डेली करिए, थोड़ा थोड़ा सीखते चलिए, डेली सीखते चलिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन अभी किया, अगर इसमें कोई आपको डाउट लगे तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।